हेलो स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर कर रहे थे इशू ऑफ डिबेंचर। उसमें हमने दो टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज मैं आपको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लॉस ऑन इशू। और इसको ऐसे बोलो आप कि लॉस कब होगा? जब आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा। अब बात आती है सर रिडम्पशन का मतलब क्या हुआ, तो ध्यान से सुनना। आपने डिबेंचर इशू करे थे और मैंने क्या बोला था, डिबेंचर क्या होता है? एक सर्टिफिकेट ऑफ लोन होता है, मतलब एक तरह का लोन ही आपने लिया हुआ है किसी पब्लिक से। अब उस लोन की कभी ना कभी तो पैसे वापस करोगे ना, तो उसको बोलते हैं हम रिडम्पशन, यानी कि रीपेमेंट ऑफ लोन। अब अगर रीपेमेंट आप करोगे, मैं अगर आपसे सवाल करूं, आपने किसी से 100 रुपये लिए हैं और 100 रुपये ही वापस कर दिए, तो क्या लॉस हुआ? नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने किसी से 100 रुपये लेकर और 110 रुपये अगर वापस करने हैं तो डेफिनेटली लॉस होगा ना। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है, प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा पैसा। याद रखना, इसको अगर अपने छात्र दिमाग से सीखना चाहोगे ना, अपना दिमाग लगाओगे, तो कोई मतलब समझ आएगा ही नहीं टॉपिक आपको। कंसंट्रेशन इतना हाई रखना कि पहली बारी में समझ आ जाएगा आपको। याद रखना, ये रिवीजन क्लास है, रेगुलर क्लास नहीं है। रेगुलर क्लास के अंदर हम बहुत डेप्थ के अंदर चीज़ों को आराम से सीखते हैं, बट यहाँ पर इतना टाइम नहीं होता है कि मैं एक एक चीज़ को खोल के दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये रिवीजन वीडियो है आपकी। ये देखो, ये है प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा, आप किसी को एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर ये प्रीमियम किस पे चार्ज किया जाता है? याद रखना, प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। ठीक है, अगर मान लो फेस वैल्यू 100 रुपये की है और उस पर 10% का अगर आपका प्रीमियम है, तो 10 रुपये का यानी कि आप एक्स्ट्रा पैसा दोगे। तो याद रखना, जब भी आप किसी बंदे को पैसा वापस करने वाले हो और कुछ एक्स्ट्रा पैसा दोगे आप, तो 100% आपको ये लॉस ऑन इशू होगा ही होगा। अब इस टॉपिक में करना क्या है, दो जर्नल एंट्री आपको सीखनी है। एक तो ये जर्नल एंट्री है, देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये याद रखना, आज तक आप यही सीखते आ रहे हो कि एप्लीकेशन की एंट्री अलग होती है और अलॉटमेंट की एंट्री अलग होती है, बट डिबेंचर में ये वाला जो टॉपिक है ना, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जैसे ही एप्लीकेशन आई, आपने उसी टाइम उनको डिबेंचर अलॉट करके दे दिए। इसमें अलग अलग नहीं करना होता। क्यों नहीं करना होता सर? क्योंकि आपको क्वेश्चन में ना बोला गया होगा कि डिबेंचर 100 रुपये का है, तो इसमें से एप्लीकेशन कितने की, अलॉटमेंट कितने की, फर्स्ट कॉल कितने की, फाइनल कॉल कितने की, ये आपको मेंशन नहीं होता है। इसीलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाना, आपको सिर्फ इतना ही बताना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। उसके बाद क्या करना है आपने, यही जो आपने क्रेडिट में किया ना, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर उसके बाद 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। और ये बात मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोली है कि डिबेंचर हमेशा क्रेडिट साइड के अंदर आपको लिखना है। तो ये दो जर्नल एंट्री आपको डालनी है। पहली बैंक वाली एंट्री है, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर जो क्रेडिट किया आपने डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, उसको डेबिट कर देना और टू डिबेंचर। तो ये दो एंट्री हैं। अब यहाँ पर ना देखो, मैंने स्पेस छोड़ रखा है। अब ये स्पेस क्यों छोड़ रखा है, उसका रीज़न है, और रीज़न आपको मैं एग्जांपल के साथ कराऊंगा। लेकिन पहले आपको ये दो जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। मतलब हमने डिबेंचर इशू करे, ठीक है, डिबेंचर इशू किया तो हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा आया और साथ साथ हमने अलॉटमेंट भी कर दिया। और जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा आया, हमने उसको कहाँ पे कन्वर्ट कर दिया? अपने डिबेंचर के अंदर। मतलब अब उनको रियलिटी में हमने अपना लोन में कन्वर्ट कर दिया, यानी डिबेंचर बोले तो लोन। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल कैसा है, अच्छे से समझना, बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चन आना ही आना है यहाँ से। देखो 600 डिबेंचर है हमारे पास 9% वाले। याद आ रहा है 9% का मतलब क्या बताया था? ये इंटरेस्ट का रेट है। एक डिबेंचर है 100 रुपये का। जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, उसको ना ये ऐसे निकाल लेना, जैसे मैंने आपको ये बना के दिया ना डायग्राम। इतना इजी क्वेश्चन हो जाएगा, इतना इजी क्वेश्चन हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ क्वेश्चन गलत नहीं होगा। प्रॉब्लम पता कहाँ आती है? जब आप क्वेश्चन के अंदर ही रीडिंग कर रहे होते हो। जब क्वेश्चन के अंदर रीडिंग कर रहे होते हो ना, तो वो पैराग्राफ में आता है। पैराग्राफ के अंदर ना चीज़ें कुछ समझ आती हैं, कुछ समझ में नहीं आती। लेकिन अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी ना, तो पैराग्राफ में भी समझ आ जाता है।
तो 600 डिबेंचर है 9% वाले, 100 रुपए का एक डिबेंचर हमारा, ये फेस वैल्यू हमारी 100 रुपए की। अब क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ना, दो वर्ड लिखे मिलेंगे आपको, एक ये इशूड वर्ड लिखा मिलेगा और एक आपको रिडीम्ड वर्ड लिखा मिलेगा। इशूड का मतलब होता है कि जब आपने लोन लिया था तब क्या सिचुएशन थी, और जब लोन आप वापस करने जाओगे तो तब आपकी क्या सिचुएशन होगी, दोनों सिचुएशन क्वेश्चन में मेंशन होगी। अब देखो, कहता है जब आपने डिवेंचर इशू करे ना तो वो 10% डिस्काउंट पे इशू करे। इसको मत देखना प्लीज, इसको मत देखना। हाँ, लिख जरूर लेना, लिखना जरूर है, लेकिन इसको क्वेश्चन करते समय ना इसको 1 सेकंड के लिए इग्नोर कर दो। ये कब उठाना है, कब इसको देखना है, मैं आपको बताऊंगा, इसको छोड़ दो आप। तो पहले इशू करने की एंट्री करते हैं हम। ये 10% डिस्काउंट पे, याद रखना। मुझे बताओ 100 रुपए का डिबेंचर है, 10% का डिस्काउंट है, इसका मतलब 100 रुपए में से 10 रुपए लेस करके आपने वो डिबेंचर कितने में इशू किया, 90 रुपीज में। तो एंट्री क्या बनेगी, देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने डिबेंचर है हमारे पास, 600, और एक डिबेंचर कितने का है, 90 का। 90 कैसे आया, 100 रुपए में से 10% माइनस करो तो 90 रुपए का आपका डिबेंचर है। तो 54,000 रुपीज आपको बैंक में पैसे आ गए। अभी भी नहीं देखना इसको, अभी भी नहीं देखना। जो बच्चा मेरी बातों को फॉलो करेगा ना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटी लेता हूं मैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या बोली थी मैंने, जो आपने क्रेडिट किया है उसको डेबिट कर दो। 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एक लाइन छोड़ देना, बस एक लाइन छोड़ देना, टू 9% डिबेंचर, ठीक है। इसके अंदर वो वाला अमाउंट आता है जो आपने यहाँ पे क्रेडिट किया हमेशा, 54,000। और इसके अंदर जो आपने ये 9% डिबेंचर लिखा ना, ये वाला 9% डिबेंचर लिखा है, कितने डिबेंचर थे हमारे पास, 600। इसके अंदर हमेशा फेस वैल्यू आएगी, ये बात याद रखना, हमेशा फेस वैल्यू आएगी। फेस वैल्यू कितने की है, 100 रुपए की, तो ये कितने का आ गया, 60,000 रुपीज का आ गया, ठीक है। अब आओ, जो मैंने आपको बोला था ना, देखो मैंने दोनों एंट्रियां पहले कंप्लीट करी, अब इसकी तरफ देखो आप, क्या बोलता है ये, रिडीम्ड एट पार। इसका मतलब क्या सर, रिडीम्ड का मतलब होता है पैसे वापस करना, एट पार का मतलब होता है 100 रुपए का फेस वैल्यू था तो 100 रुपए ही वापस करने आपने। मुझे बताओ 100 रुपए वाली चीज 100 रुपए ही वापस कर रहे हो तो क्या कोई लॉस हुआ आपका, नहीं हुआ। तो अभी भी ध्यान रखना, आपने एंट्री क्या बनाई थी, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर, तो यहाँ पे 60,000 था, यहाँ पे 54,000 था। अब बीच में डिफरेंस आ रहा है आपका 6,000 का। वो पता क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको पता आपने डिबेंचर इशू करे थे डिस्काउंट पे, तो बस वो डिस्काउंट के नाम से आपको 6,000 पे मेंशन करके दिखाने हैं। याद रखना बेटा, ये आपको दोनों एंट्रियां बनाने के बाद चेक करना है। तो आइए एक पार्ट और देखते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस और आएगा। 600 डिवेंचर है 9% वाले, ठीक है, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, इशूड किया है 10% डिस्काउंट पे, ठीक है, इशूड किया है 10% डिस्काउंट पे। इसको अभी छोड़ देना, मैं पहले बता रहा हूँ, नहीं तो गड़बड़ करोगे। मैं कह रहा हूँ इसको कब उठाना है, मैंने आपको बोला था जब दोनों एंट्री कंप्लीट हो जाए तब इसको उठाना है। आओ, 100 वाला डिवेंचर 10% डिस्काउंट पे कितने में आपने बेचा, 90 रुपए में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बच्चों, क्योंकि मैंने ऊपर लॉन्ग इसकी पूरी फॉर्म फुल फॉर्म लिखी हुई है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 600 डिवेंचर इंटू 90 के हिसाब से कितना होता है, 54,000, ठीक है सर। उसके बाद अगली एंट्री क्या बनती है, फिर जो क्रेडिट किया उसको डेबिट कर दो। 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, उतने अमाउंट से जितने से क्रेडिट करा आपने, और 2 आपने क्या करना है, 9% डिवेंचर। ये दोनों पॉइंट अभी छोड़ दो, क्योंकि ये दोनों पॉइंट कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, मैं बताऊंगा। पहले यहाँ तक बताओ, ये एंट्री तो मैंने आपको सिखाई है ना, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। इसमें तो वही अमाउंट आएगा जो क्रेडिट किया था, और इसमें कौन सा आता है, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो, इसको किस अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हो आप, हाँ, फेस वैल्यू से। 600 डिवेंचर इंटू 100 हमेशा फेस वैल्यू से आएगा, तो 60,000, ठीक है। यहां तक हम पहुंच गए, यानी कि ये वाला अमाउंट भी डाल दिया मैंने, ये वाला अमाउंट भी डाल दिया। अब आओ यहाँ पे, रिडीम एट 8% प्रीमियम। इसका क्या मतलब है, आपने जब पैसे वापस करने हैं ना तो 8% प्रीमियम पे देना है, मतलब 8% एक्स्ट्रा देना है। 100 रुपए से कितना पैसा एक्स्ट्रा जा रहा है आपका, 8 रुपया एक्स्ट्रा जा रहा है, ओके। अब आप मुझे बताओ, 8 रुपया तो ये एक्स्ट्रा जा रहा है, और 10 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया था, तो इसका मतलब कुल हमारा टोटल नुकसान कितना हुआ। एक तो 10 रुपए सस्ती चीज बेची, और दूसरा 8 रुपए महंगे पे आपको पैसा वापस करना है, मतलब एक्स्ट्रा पैसा देना है।
तो हमारा टोटल लॉस पता कितना हो रहा है, 18 रुपए का हो रहा है। अब यहाँ पर डेबिट में आपको लॉस ऑन इशू लिखना है, याद रखना डिस्काउंट वर्ड मेंशन मत करना। सर डिस्काउंट कब आता है, डिस्काउंट तब आता है बच्चों जब आपके क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट हो, रिडम्पशन के ऊपर प्रीमियम नहीं होगा ना, तब आपको डिस्काउंट वर्ड लगाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट भी है और एक्स्ट्रा पेमेंट भी करनी पड़ रही है तो दोनों को ऐड कर कर आपको एक वर्ड लगाना है, लॉस ऑन इशू। अब ये लॉस ऑन इशू के बाद एक बात और याद रखना, ये लॉस ऑन इशू आ रहा है तो क्रेडिट साइड के अंदर ये नया वर्ड आपके लिए आ रहा है पहली बार, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सर ये क्या है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, देखो ये पढ़ा था ना आपने, ये रिडम्पशन एट 8% प्रीमियम, इसका पूरा नाम है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। यानी कि अगर आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा तो याद रखना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। अब बताओ टोटल कितना लॉस हुआ आपका, 10 + 8 18 रुपए का। तो 18 रुपए कैसे लिखोगे, 600 आपके डिवेंचर हैं, 18 रुपए का आपका लॉस है, तो टोटल कितना आ गया 10,800। ठीक है, अब प्रीमियम और रिडम्पशन में कितना अमाउंट जाएगा, सिंपल सी बात है, आपने रिडम्पशन के टाइम पे कितना एक्स्ट्रा पैसा देना है, 8 रुपया। तो 600 डिवेंचर है, 8 रुपए के हिसाब से 4800 रुपया। सर ये दोनों मैच नहीं हो रहे, ये 10,800 आ रहा है, ये 4800 आ रहा है, भाई मैच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि इसके अंदर दो लॉस हैं, आपका डिस्काउंट भी है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी है। लेकिन यहाँ पर तो आपको क्या लिखना होता है, ओनली प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाला अमाउंट ही लिखना होता है। या फिर एक काम करो, अगर आपको ये नहीं करना आता मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का टोटल लगाओ, कितना आ गया 60,800, 64,800, उसमें से ये 60,000 माइनस कर देना, तो जो बैलेंस अमाउंट बचकर आएगा उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। देखो पहली बार कर रहे हो थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे ना तो आप ही बोलोगे सर नहीं बहुत आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। यानी कि ये एंट्री आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोबारा से बता दूं, लॉस ऑन इशू में कितना आएगा, इन दोनों को प्लस करके। ठीक है, अब प्रीमियम और रिडम्पशन में कितना आएगा, सिर्फ वो वाला अमाउंट आएगा जितना आपने पैसा वापस करते समय आपने एक्स्ट्रा देना है। तो आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। 600 डिवेंचर है 9% वाले, 100 रुपए का एक है, इशूड एट 10% प्रीमियम, मतलब 100 रुपए का जो डिवेंचर है ना, 10 रुपए का एक्स्ट्रा प्रीमियम लिया आपने, तो 110 रुपए में आपने इशू करा, इसको नहीं देखना। ठीक है, आओ इशू की एंट्री करते पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने डिवेंचर थे 600, एक डिवेंचर कितने का 110, क्योंकि आपने सिक्योरिटी प्रीमियम पे चार्ज किया, तो 66,000 आ गया। उसके बाद इसको नहीं देखना, लॉस ऑन इशू को, और प्रीमियम और रिडम्पशन को नहीं देखना। ठीक है, फिर आपने क्या किया, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने से क्रेडिट किया था, 66 से, डेबिट कितने से करोगे 66 से, टू 9% डिबेंचर, इसमें कौन सी वैल्यू आती है जल्दी से बताओ, किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो, फेस वैल्यू से, तो 60,000। और क्योंकि क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, अब ये मत बोलना नालायक हो सर सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, इशू ऑफ शेयर से लेकर, और अभी इस चैप्टर के अंदर भी सिक्योरिटी प्रीमियम बहुत बार सिखाया कि जब भी कंपनी 100 वाली चीज़ अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा पे बेचती है तो जितना एक्स्ट्रा प्रीमियम होता है या जो भी एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं उसको सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं। तो 10 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है तो 6,000, ये आ गया। अब देखो इसको उठाना है, यानी कि मैं आपने तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं ये वाला पॉइंट हमेशा लास्ट में देखता हूँ। अब बताओ रिडम्पशन, रिडम्पशन मतलब पैसे वापस करने हैं, कितने प्रीमियम पे करने हैं, 5% पे, तो 100 रुपए का 5% कितना होता है 5 रुपया, और कितने डिबेंचर है हमारे पास 600, तो कितना लॉस हुआ हमारा, तो लॉस ऑन इशू 600 डिबेंचर इंटू 5 कितना हुआ 3,000। और अगर लॉस होगा तो मैंने बोला था ना प्रीमियम और रिडम्पशन तो लिखना ही पड़ेगा। बताओ कितना प्रीमियम दे रहे हो आप, 600 डिबेंचर के ऊपर 5, तो 3,000। अब एक बच्चा पता क्या बोलेगा, बहुत तेज दिमाग लगाते हैं ना बच्चे, सर इसका अमाउंट और इसका अमाउंट सेम आ रहा है। मैंने कहा हाँ सर इसका अमाउंट और इसका अमाउंट तो सेम नहीं आ रहा ना। अरे नालायको, इसके अंदर ना लॉस ऑन इशू में दो लॉस हैं, डिस्काउंट भी है और प्रीमियम और रिडम्पशन भी है, लेकिन इसके अंदर आपका डिस्काउंट तो था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ लॉस ऑन इशू है प्रीमियम और रिडम्पशन के कारण, इसलिए ये दोनों मैच हो जाएंगे। तो ये 3 अगर एग्जाम्पल आपको आते हैं बार बार रिपीट करके देखो। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ये आपको क्या करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।